ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में तो हम बोले थे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम फिर चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको चेंज करना होता है, और वो सेंटेंसेस के किस तरह से चेंज करेंगे वो पहले हम जानेंगे, ताकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने स्ट्रक्चर से के माध्यम से जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस किस तरह से बनाया जाता है। अब जो है हम पहले ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम इस पे बातें करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। Affirmative sentences क्या होता है? The sentence which give us positive sense, यानी उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस देता हो। जैसे अगर हम कहीं सुने भी होंगे या आप फिल्म में देखे होंगे कि कहीं कोर्ट का सीन है, केस वगैरह होता है, तो वकील जो है किसी एक्यूज को कहता है कि हाँ या ना में जवाब देना। तो अगर वो हाँ में जवाब देता है तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर ना लग जाए, किसी भी सवाल में अगर ना बोले तो वो नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम किसी भी सेंटेंस के विषय में अगर कोई पॉजिटिव सेंस देता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहेंगे, ही इज अ गुड बॉय, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज अ गुड बॉय कहेंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो है अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं। लेकिन इसमें अगर हम नॉट, नेवर, नो का यूज कर दें, जैसे कि अगर ये ही इज गुड बॉय तो ये अफर्मेटिव बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अगर इसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज नॉट ए गुड बॉय, ओके, ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये बन जाएगा आपका क्या? नेगेटिव। यानी उस सेंटेंस में जो सेंटेंस हमें क्या नेगेटिव सेंस दे उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस, ही इज अ गुड बॉय कहेंगे तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ नो, नॉट, नेवर का यूज किया नहीं गया। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट का यूज किया गया, जिससे ये है कि नकारात्मक जो है सेंटेंस हमको दिखाई दे रहा है, नकारात्मक। तो जहां नकारात्मक सेंटेंस अगर दिखाई दे कहीं भी जहां पे नो, नॉट, नेवर लगा हुआ है, तो वो हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो अब देखिए यहां से दोनों से हम लोग क्या समझ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तीसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझने के लिए देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे हम ज्यादातर क्या करेंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ओके, यानी जिस सेंटेंस से हम प्रश्न पूछे उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ही इज अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए कि चेंज the affirmative sentences into interrogative sentences, okay।
अब ये सपोज क्वेश्चन आ गया, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सपोज अफर्मेटिव सेंटेंस जो है दिया गया है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। ओके सपोज ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। ओके अब इसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए पहले क्या करना, हेल्पिंग वर्ब। तो एक ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको समझने से भी हो सकता है और बिना समझे अगर यहाँ जो समझा रहे हैं वो भी देखिए। सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ इज है, तो इज ही अ गुड बॉय, ये हो गया आपका क्वेश्चन, यानी इज ही अ गुड बॉय। ये हम देखें यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ला दिया और उसके बाद में सब सेंटेंस चलते, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वो अच्छा बच्चा है, ये प्रश्न हो गया। तो देखिए अफर्मेटिव से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव भी बनाया जाता है। जिस तरह से हम आपको यहाँ अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव किस तरह से बनाए, नॉट लगा करके। तो ये तीन चीज जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे। जो पहला जो है हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद जो है और सब जो है वर्ड्स जो है हम लगाएंगे। तो इज ही अ गुड बॉय, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से आपको चेंज करना होता है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कितने हेल्पिंग वर्ब जो है आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का भी प्रयोग किए जाते हैं। ओके डू और डज का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा डू कहाँ पे यूज करना है, डज कहाँ पे यूज करना है, तो ही आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से बना पाएंगे। ओके तो उसके लिए हम देखिए एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डू और डज कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर हम कहेंगे ही वॉक्स रेगुलरली, ही वॉक्स रेगुलरली, तो ये देखिए ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं, यस, बिकॉज इट गिव अस अ पॉजिटिव सेंस। तो ही वॉक्स रेगुलरली वॉक्स डेली काम करना है। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, इसको अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कहा गया है, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो इसमें जो है देखिए ही वर्क्स रेगुलरली, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कि आप इस्तेमाल करके इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज ही वर्क रेगुलरली, वर्क्स रेगुलरली, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव हो गया डज ही वर्क रेगुलरली। अब यहाँ डज इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। ओके और ये डज जो है V5 फॉर्म है, समझ गए ना। उसी तरह से हम डू का प्रयोग करेंगे कहां, जहां पे क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट और I, we,
और यू का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट क्या हो तो वहां पे क्या करेंगे V1 जो डू का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? ये भी आपको समझना जरूरी है ताकि इस तरह का सेंटेंस में आप किस तरह से चेंज करेंगे। तो ही वर्क्स रेगुलर, डज ही वर्क्स रेगुलरली, ये प्रश्न आपका बन गया। अब इसी को अगर हम नेगेटिव पे चेंज करेंगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा, जैसे ही वर्क्स रेगुलरली, ही डज नॉट वर्क रेगुलरली। ये क्या हो गया? ही डज नॉट वर्क रेगुलरली। ये हो गया आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट वर्क रेगुलरली। समझा? तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं? अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सो होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट आवर टॉपिक, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं ये होता क्या है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, या सॉरी प्रेजेंट टेंस का जो है पार्ट है, और इसको जो है हम चार भागों में, यानी प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांट दिया था, जिसमें पहला भाग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जो हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। नाउ सेकंड जो है इसी का, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो उसको स्ट्रक्चर के रूप में ही देखते हैं। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो सब्जेक्ट इज एन आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है एस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये है आपका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब इसके माध्यम से हम फिर सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट जो भी लगा दे, सपोज यहाँ दे लगा दिया प्लूरल, ओके, और दे सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होगा कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। जब प्लूरल है तो हम प्लूरल ही यूज करेंगे, क्या होगा? आर। और मेन वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब क्या होगा? गोइंग। अब यहां ऑब्जेक्ट में स्कूल, ओके। तो अब क्या हो, इसका सेंटेंस क्या हो जाता है? दे आर गोइंग टू स्कूल, ओके। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, दे आर गोइंग टू स्कूल। अगर हम यहां सब्जेक्ट में दे नहीं दे करके और कोई देते हैं, सपोज इट देते हैं, तो यहां पे वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? इज। अगर यहां पे सब्जेक्ट अगर आई होता, ओके, आई होता सब्जेक्ट, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? एंड, ओके। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वो डिस्कस करेंगे।